सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो। ट्विटर महाआंदोलन ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। ट्विटर महाआंदोलन यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि इससे कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसमें रेलवे का जो यह वैकेंसी दिया गया है, इससे कितने बच्चों का भविष्य बनने वाला है और कितने बच्चों का भविष्य बिगड़ने वाला है, इस बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। ट्विटर महाआंदोलन जिससे सरकार के या रेलवे भर्ती बोर्ड पर के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है, वह वैकेंसी आगे बढ़ाने के बारे में कुछ सोच भी नहीं और एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ भी हमले अभी तक संतावना दिया गया है, कुछ भी ऐसा बात नहीं कहा गया जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। जहां तक जानकारी है आपको हम बता दें कि इससे बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य तो बनेगा, लेकिन बहुत अत्यधिक विद्यार्थियों का भविष्य बिगड़ रहा है। वह जो है एक खाई में जा रहा है, वह काले अंधेरे में जाके घिर रहा है। इससे संबंधित बात हम आपसे करने आए हैं। आपसे हम बार बार कहते आए हैं रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, साथ ही साथ गिव एज रिलैक्सेशन। ट्विटर आंदोलन ये जारी है और ये जारी रहेगा। इससे बहुत सारे ये जो है खास करके ये जो आप देख रहे हैं एज ये इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, बहुत ही कम वैकेंसी दिया गया है जो कि आप सभी को पता है। इसमें हम लोग बस यही चाहते हैं कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए। और यहां देखिए गिव एज रिलैक्सेशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका एज अधर में लटका हुआ है, उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे। उसका एज तो खत्म हो जा रहा है, उसका एज तो खत्म हो गया, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। यह उन सभी विद्यार्थियों का कहना है। तो उनसे संबंधित बातें ही हम आज करने के लिए आए हैं। आपको हम ये बता दें कि जिस प्रकार से एज का बात किया गया है, 2 साल तो कोरोना का चला गया, 6 साल तक आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या एज बढ़ोतरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इससे विद्यार्थियों की मनोस्थिति पर क्या असर पड़ रहा है, ये सारी बातें आप लोगों के साथ करने के लिए आए हैं। जहां तक आप लोगों को पता है और आप लोग यहां देख रहे हैं कि हमारे यहां देख लीजिए आपके सामने हम भर्ती बोर्ड का ये रखे हुए हैं, पीडीएफ ओपन किए हुए हैं और इसमें देखिए एज आयु 1/7/2024 को 18 से 30 वर्ष का आयु होना चाहिए एक विद्यार्थी का जो ये वैकेंसी का फॉर्म डाल सकता है। कितना होना चाहिए? 1/7/2024 को उसका 18 से 30 वर्ष आयु होना चाहिए। जबकि आप यही सिचुएशन जब आप यहां पर देखते हैं तो इससे संबंधित जो जानकारियां है वो आपको अभी तुरंत पता चलेगा। यहां देखिए एज का क्या बात किया गया है, जन्म तिथि की ऊपरी सीमा इससे पहले नहीं, यानी कि 2/7/1994 यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2/7/1994 का डेट दिया गया कि उससे पहले वाला इलिजिबल नहीं होगा यहां, और इसके बाद वाला ही इलिजिबल होगा। वही उम्र के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए देख लीजिए 2/7/1991, एससी एसटी के लिए 2/7/1989 और यहां पर सभी उम्मीदवार जो है 1/7/2006 जन्म तिथि की निचली तिथि यानी कि 1/7/2006 के बाद वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उससे पहले वाले ही भर सकते हैं। तो 18 वर्ष तो होना ही चाहिए, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 वर्ष, इस 30 वर्ष वाले पर ही विवाद है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका उम्र 30 वर्ष से क्रॉस हो चुका है और वह जो है इसलिए क्योंकि आपने 6 साल तक वैकेंसी नहीं दिया, इसलिए क्योंकि 2 वर्ष कोरोना था, तो इसको आप सरकार से, इसको भारतीय भर्ती बोर्ड से, रेलवे भर्ती बोर्ड से हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप एज में रिलैक्सेशन जरूर दें और विद्यार्थियों के लिए जो है सीट की संख्या को जरूर बढ़ाएं। आपके सामने एक विद्यार्थी है जो अपना कुछ दुख और दर्द आपके सामने सुनाना चाहता है, इसके बारे में भी कुछ जान लें। आपका क्या नाम है? पंकज सिंह। आपका नाम है पंकज सिंह, बहुत अच्छा। आप अपने बारे में बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा। आप अपने बारे में बताइए कि आपने कितना दिन से तैयारी शुरू किया है?
कब से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं ऐसे नॉर्मली देखा जाए मैं 14 से तैयारी कर रहा, 2014 से। 2014 से आप तैयारी कर रहे हैं। जब और आप यहाँ पटना में जो है 2014 से तैयारी कर रहे हैं। आप कैसे रहते हैं? कितने मतलब फ्लैट में रहते हैं, रूम में रहते हैं, कैसे रहते हैं? हम तो 3x4 के कमरे में रहते हैं, छोटा सा है। 3x4 के कमरे में आप रहते हैं, यानी कि आपका किचन रूम भी वही है, बेडरूम भी वही है, डाइनिंग एरिया भी वही है और पूजा का घर भी वही होगा, जो एक विद्यार्थी का लाइफ होता है, जो एक विद्यार्थी का जीवन होता है। ठीक है। और आप अपने बारे में बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है इस फॉर्म से, वैकेंसी से? अगर मेरा दिक्कत यह है साहब, मेरी उम्र अभी 30 साल होने की है। जिसकी हो गई अभी तो जाने दो, लेकिन मेरी 30 साल होने की है, 6 महीना बाकी है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन से हिसाब से काउंटिंग हो रहा है। हाथ पकड़ लो। कौन से हिसाब से ये 2/7/2091 कहाँ गया, 94 किया गया। वैकेंसी आई जनवरी में, आप काउंटिंग कर लेते, फरवरी से कर लेते, मार्च से कर लेते। ये कौन से हिसाब से, मतलब 30 साल तो आप ऑलरेडी बोले, मेरी 30 साल होने की है, फिर भी नहीं क्या मतलब एक काउंटिंग एक साथ 2 साल से कर दिया। एग्जाम अगर ले लेंगे जून में, फिर भी ये एज काउंटिंग का क्या मतलब आया, मुझे ये समझ में नहीं आया। पर फॉर्म भरना है 1 महीने में, 6 महीना तो लगता नहीं है सब, 6 महीना तो लगता नहीं है, लगता है 1 महीना, तो 1 महीने बाद ले लेते, फरवरी कर लेते आप, अरे मार्च कर लेते, चलो जान दो हटाओ 1 महीना और, 6 महीना मतलब 30 साल ऑलरेडी है, उसमें भी तुम 6 महीना कम कर ले रहे। ये कैसा मतलब न्याय है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ? मैं छोड़ो 10 साल, मैं 6 साल से तैयारी कर रहा। पटना में रहना बोले तो छाती में पैर रख के रहना पड़ता साहब। यहाँ 4-5 महीना जब घर से मांगते हैं ना, कितना दर्द होता। अरे मेरे आंसू ऐसे थोड़ी निकले, घर का देख के निकला। मेरी माँ को क्या बोलूं मैं अभी, मेरी मम्मी को रुको 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 कर मैं कर रहा था, अरे नहीं अब हो जाएगा अब हो जाएगा। मेरी मम्मी तो कब से रुकी है, अब क्या बोलूं मैं फोन करके। अरे मैं ही नहीं हूं, मेरे जैसे कितने लोग हैं जिसका 30 पार हो गया, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं फॉर्म नहीं भर सकता। मेरी तो नहीं हुई, मेरी तो अभी फिर भी 6 महीना बाकी है, 6 महीना बाकी है। मैं 2 महीने की बात नहीं कर रहा। मैं क्या सोच के इधर आया था। अरे आजकल ईमानदारी का भी कोई वो नहीं है। मैं जहां काम करता था मेरे को 4 महीने का पेमेंट नहीं दिया, मैं प्राइवेट में क्या करूं बताओ। रियलिटी बता रहा मैं, मेरे जैसे कितने लोग हैं और बोलते कि ईमानदार बनो, बेईमान बनेंगे तो गालियां देंगे लोग। मैं 24 घंटे ट्रेन में अकेला ट्रैवल करके इधर आया, 2 हाथ में बैग लेके, एक में कपड़े थे एक में बुक्स थे। और मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था और आखिरी में वैकेंसी आ गई इतनू सी। मैं फिर भी बोला जाने दो। जब रात को मैं सो रहा था तब मैं बोला एक बार एज में देखा जाए, और जब मैं एज में देखा तो मैं तो बाहर ही हो गया। यही चीज मेरे को समझ में नहीं आई। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1994। 1994 है, 23 जून है। और यहाँ पर जो है एज जो यहाँ लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 2 जुलाई 1994। 8 दिन का सिर्फ आपका एज का अंतर है। और 8 दिन का जो आपका एज का अंतर है, इधर 8 दिन का जो एज का अंतर है, इसी 8 दिन के चक्कर में आप जो है वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, जबकि आपका उम्र अभी 30 साल पूरा भी नहीं है। हुआ है, मैं बता दिया, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जून का 1994। अगर आपका वैकेंसी जनवरी में है, आप एज काउंटिंग फरवरी से करते तो मैं क्यों नहीं एलिजिबल बोलता। और मेरे जैसे कितने लोग होते जो मार्च में आते उनका हो जाता, जो अप्रैल में आते उनका हो जाता, जो मई में आते उनका हो जाता। सोचो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। मैं तो ये बोलूंगा जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबसे पहले अपना एज देखिए जाके, क्योंकि आप सब अभी सिर्फ वैकेंसी बढ़ जाए इसी में लगे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि अभी वैकेंसी के लिए अपने को एज के लिए लड़ना पड़ेगा। ये कैसा मतलब रूल है, समझ में नहीं आ रहा। ये रेलवे बोर्ड में कौन लोग बैठे, कौन अधिकारी है ये, जिनको एज के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि 30 साल किसको गिनती किया जाता है। वैकेंसी आई तब से लिया जाता है कि अपने मन से ले लिया, नहीं 1 साल बाद काम लेंगे, मतलब उसमें 1 साल और काम हो गया, तो एज लिमिट का को 30 साल करके हटा ही दो सीधा सीधा। जब 6 साल में वैकेंसी देना है तो एज लिमिट को रखो ही मत, सब लोग एलिजिबल होंगे और सब लोग अपने हिसाब से फॉर्म भरेंगे। इसमें घाटा थोड़ी है, सरकार को बढ़िया पैसा जाएगा 500-500 रुपए। पहले 100 रुपए लेती थी ना, अब क्यों ले रही है 500? लेंगे, सब देंगे। एज लिमिट को हटा दिया जाए अगर ऐसी वैकेंसी देना है। वैकेंसी तुम दो 6,000 दो 10,000 दो, लेकिन वैकेंसी जब अगर तुम इतना दे रहे तो जो फॉर्म भरने वाले हैं उनको भी नहीं क्या एक बार मौका दीजिए। हम लोग लड़ के वैकेंसी ले रहे, एक सीट पा रहे, भीख नहीं मांग रहे साहब। हम लड़ेंगे पढ़ेंगे, वैसे नहीं कि हम लोग अगर सीट पाना होगा हम पाएंगे।
अगर ऐसे ही तुम अगर लोगों को बाहर करना है तो सीधा बोल दो कि हम वैकेंसी नहीं दे सकते। कौन काय को इतनी दूर आएगा पढ़ाई करने के लिए? सब कोई अपना अपना कुछ ना कुछ करेगा, पकौड़ा तलेगा, सबसे अच्छा आइडिया। आपका घर कहाँ है? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। देख लीजिए, यह पटना है, हम यह वीडियो पटना से बना रहे हैं और ये महाराष्ट्र का विद्यार्थी है जो महाराष्ट्र से पटना आया है पढ़ने के लिए, रेलवे की तैयारी करने के लिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, जो इन दुनिया में नहीं है। वो भी एक उम्मीद में रखे। इनका, अब आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि इनके पिताजी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पिताजी हैं, और पिताजी हो भी तो क्या, जवान बच्चा है। आप क्या चाहते हैं वो अब भी ना कमाए, वो अब भी अपने घर का, अपना खुद का, अपने परिवार का सपना पूरा ना करे? आखिर में ऐसी स्थिति और परिस्थिति जो बोर्ड के द्वारा अपनाई जा रही है वो क्यों? एज रिलैक्सेशन इस बच्चे का जो है वो जून में, कितना डेट ऑफ बर्थ बोले आप? 23 जून को इसका 30 साल पूरेगा। ठीक है, 23 जून को, 23 जून 2024 वो पूरेगा इसका 30 साल। अभी तो ये लड़का जो है 29 साल कुछ महीने का है, फॉर्म तो आराम से भर सकता है। आप वैकेंसी निकालते हैं जनवरी में और आप काउंटिंग करते हैं जुलाई से। वैकेंसी निकालते हैं जनवरी में, काउंटिंग करते हैं जुलाई से। कहां जी, जुलाई वाले जो हैं वो ही आएंगे, यानी कि इधर का 6 महीना आप और गायब कर दे रहे हैं। 6 वर्ष उधर गायब, 2 साल कोरोना का गायब, उसके बाद 6 महीने और गायब, यानी कि कुल मिलाकर के आप जो है ओवरऑल देख लीजिए, आप 6 साल 6 महीना विद्यार्थी का बर्बाद कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप इस चेहरे को देख लीजिए, ये चेहरे आपके ही हैं, ये चेहरे उन सभी विद्यार्थियों का है जो पटना में रह करके किसी भी दूसरे स्टेट से आते हैं। आप बिहार से ही आते हैं या फिर आप किसी भी दूसरे, महाराष्ट्र समझते हैं कहां है महाराष्ट्र और कहां है बिहार, कितना दूरी, 24 घंटा सफर करके ये बच्चा यहां आया है पढ़ाई के लिए। इसके लिए कि इसको यहां पढ़ना है, यहां से उसको नौकरी मिल जाएगा, रेलवे में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, रेलवे में नौकरी हो जाएगा तो इसका जीवन सुधर जाएगा, इसके परिवार का जीवन सुधर जाएगा। और उसके साथ इस प्रकार की नाइंसाफी, इनके जैसे जैसे लाखों छात्र हैं, सभी छात्रों को आवाज जरूर उठाना चाहिए, सभी छात्रों को आवाज जरूर उठाना चाहिए। आप इनका दर्द, अपना दर्द, सबके दर्द को मिलाइए और ट्विटर कैंपेन जरूर से जरूर जारी रखिए। गिव एज रिलैक्सेशन, साथ ही साथ इंक्रीज रेलवे वैकेंसी, इसको ट्विटर आंदोलन को ये चलते रहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। हम इस ट्विटर आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। आप जो है अपने सहपाठियों से, यानी कि आप अपने दोस्तों से जो कहना चाहते हैं वो दिल खोल करके बोलिए। मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं को एक चीज बोलना चाहता हूँ। पहले, सबसे पहले आप उम्र छोड़िए, आप वैकेंसी जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, लेकिन सबसे ज्यादा आप नहीं क्या, सबसे पहले अपना एज देखिए, उम्र देखिए। सभी जितने भी कैटेगरी में आते हैं, जर्नल हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी को बोल रहा हूँ, सबका एज 6 महीना कम कर दिया गया है। सब कोई अपनी आवाज उठाइए। आप लोग अभी सिर्फ इसमें लड़ रहे हैं, क्या मालूम अगर यही वैकेंसी बढ़ जाए और आपको समय ही ना मिले एज बढ़ाने के लिए तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा जो उम्र में आ रहे वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहे उसका क्या। एक समय था 2018, जब वहां पे नहीं क्या, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, मेरे सामने कुछ लोग नहीं क्या आवाज उठा रहे थे एज के बारे में, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। आज वो दर्द समझ में आया मेरे को, ये सच बता रहा मैं। मेरे सामने चिल्ला रहे थे लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरी एज था वो समय, लेकिन मैं उनके लिए आवाज नहीं उठा पाया था। लेकिन आज मैंने क्या वो दर्द को समझा। आज यही चाहता कि सभी लोग नहीं क्या ये दर्द को समझे। अरे सभी को लड़ना है, किसी को भीख में ये वैकेंसी नहीं मिल रही। सब पेपर देंगे, वो हिसाब से क्वालिफाई हो जाएंगे और सबको वैकेंसी मिल जाएगी। अरे मौका तो मिलना चाहिए। अरे एज लिमिट को अगर 2 साल बढ़ा देंगे तो क्या बिगाड़ जाएगा। मैं तो बोलता 2 साल छोड़ो, पहले ये इसको देखो साहब, ये जुलाई में कैसा लिया गया समझ में नहीं आ रहा। अरे जो वैकेंसी दिया तो तुम फरवरी से काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे? ये कौन अधिकारी बैठे? सबसे पहले ये तो देखो 6 महीने में कितने दिन होते? 180 दिन होते साहब। 180 में कितने लड़के आ जाते? अभी बहुत से लोगों तो पटना छोड़ दिए। रीजन क्या था? 2018 में इतनी भीड़ रहती थी यहाँ पे, आज क्यों नहीं है? रीजन ये है कि सरकार बोलती रोजगार दे ही नहीं सकती, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट है वो सीधा बोलती कि सरकार रोजगार नहीं दे, सबको रोजगार नहीं दे सकती। ये ऐसी बातें करते। अरे भैया हम तो आवाज उठा रहे, वोट किस लिए दिए? फिर वोट इसलिए दिए ताकि नहीं क्या
हमको सरकार रोजगार दे, ये नहीं बोल रहा सभी को दे सकती, अरे जितना है उतना दे दो। ये तो वो भी फिर भी वो उतना नहीं है, वो हिसाब से देखा जाए अभी भी 20,000 30,000 बन सकता है और बनेगा। ये तो सिर्फ दिखावा है देने के लिए। 2018 में तो ऐसी 26,000 दिया था, फिर 62,000 हो गया था, अभी भी हो ही जाएगा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा एज का है। 6 साल बाद वैकेंसी आई, हम तो वही सोच के पढ़ाई कर रहे थे ना कि एक मौका मिलेगा। अब मैं को कौन पैसा देगा इतना जब मैं 2 साल यहाँ बर्बाद किया, और घर में जाके मैं क्या बोलूँ, मुझे ये बताइए साहब। अगर मैं कुछ कर लिया उल्टा सीधा तो कौन है जिम्मेदार? ऐसी जिंदगी जी के मैं क्या करूं, मुझे ये बताइए साहब, क्योंकि मैं तो तैयारी किया था। इतने साल मैं यहाँ पे था, पटना में हूँ, अभी भी हूँ। अभी भी सर को लगा कि मैं चला गया हूँगा, नहीं, मैं क्लास में आके मैं क्लास किया। मैं एक उम्मीद में हूँ कि हाँ एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन आवाज उठाओ और इनको बताओ कि कम से कम वैकेंसी जो दे रहे कम से कम वही दिन से काउंटिंग करे, ताकि लड़के लोग सोचे कि हाँ मेरे को एक मौका मिलेगा। और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो लोग अपनी अपनी सबसे पहले एज देखें कि आप उसमें हो या नहीं, नहीं हो तो आवाज उठाओ। आप थोड़ा फिजिकल के बारे में बोलो। फिजिकल के बारे में जो है वो तो सर वीडियो बनाए थे, ठीक है, और उसमें मेडिकल का जो भी है A1 क्लास का मेडिकल जो है उसके बारे में CS सर खुद से बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। उसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिया गया है, उसमें किस प्रकार का 6x6 का क्या है नहीं है, सारा जानकारी उसमें बहुत ही डिटेल से CS सर बताए हुए हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और आपसे हम यही कहना चाहेंगे, आप सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि ट्विटर आंदोलन को इस प्रकार से ठंड है बहुत अभी, तो उसको ठंडे बस्ते में मत डालिए। ट्विटर आंदोलन ये आपके लिए ही है, आपके सभी दोस्तों के लिए ही। आप सभी को मिल करके लड़ना होगा, सभी को मिल करके लड़ना होगा। हम लोगों की बस 2-3 मांगे हैं। मांगे यह है कि ALP में इस बार जो है वैकेंसी को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, और साथ ही साथ रेलवे अपना वैकेंसी का क्या करना है नहीं करना उसका कैलेंडर वो जारी कर दे। बस हमारी यही मांगे हैं। तो आप सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि ट्विटर आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए, या जारी रहना चाहिए, और हम लोग जो भी हमारी मांगे है उसको हम लोग पूरा करवा करके ही मानेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से। अभी के लिए जय हिंद।